हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जीएस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण के बारे में संक्षेप में पढ़ा था। आज इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्हिटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, जो वर्गीकरण दिया था, उसमें सबसे पहले आता है मोनेरा। इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं, मोनेरा। फिर आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर आता है फंजाई, फंजाई। फिर आता है प्लांटी, इसके बाद आता है एनिमेलिया, ये है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये 5। और इसका एग्जांपल है मोनेरा का बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाता हूं, और ये सेंटर में न्यूक्लिक मटेरियल। फिर आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अमीबा बना लेते हैं। अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। फिर आता फंजाई, बरसात में आपने ये मशरूम आपने देखा होगा। देखिए, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। और ये तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा होता है। यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने जो डायग्राम है उनका साइज बराबर बना रखा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से बड़ा बनना चाहिए। आप अपने डायग्राम में जब बनाओगे तो इसको बड़ा बनाइएगा। फिर आता है प्लांटी। प्लांटी में कोई भी प्लांट या ट्री। एनिमेलिया में कोई भी एनिमल। यहां पे मैं एक रेप्टाइल बनाता हूं। अब तुलनात्मक रूप से ये भी बड़ा होता है, यहां जगह नहीं है इसलिए मैंने बराबर बना रखा है, आप समझ जाएंगे इस बात को। अब हम बात करेंगे उन आधारीय लक्षणों की, उन बेसिक फीचर्स की, जिनके आधार पर व्हिटेकर ने वर्गीकरण दिया है। तो सबसे पहले वह लक्षण जिसके आधार पर यह वर्गीकरण दिया है, सबसे पहले है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं काय संगठन। काय का अर्थ होता है बॉडी या शरीर। काय संगठन। और तीसरा है पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि या पोषण विधि।
पोषण विधि और पोषण की विधि, और चौथा यहां लिखता हूं, चौथा है इकोलॉजिकल रोल या पारिस्थितिक भूमिका। इकोलॉजिकल रोल पारिस्थितिक भूमिका। उसके बाद पांचवा आता है जातिवृत्तीय संबंध, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या जातिवृत्तीय संबंध। तो ये 5 लक्षण हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले कोशिका का प्रकार। कोशिका एक कोशिकीय है, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यानी कि उसमें केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक नहीं पाया जाता। एक तो ये हो गया। दूसरा काय संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी है वह एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर है, या एक से अधिक कोशिकाओं का बना है, मल्टीसेलुलर है। दूसरा ये हो गया। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की जो विधि है, जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, या परपोषी हैं, हिट्रोट्रॉफिक है। और इकोलॉजिकल जो रोल है, पारिस्थितिक भूमिका है। इकोसिस्टम या परितंत्र में जो ऑर्गेनिज्म है वह डिकम्पोजर, अवघटक है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, या उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है। ये 4 हो गए। और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जातिवृत्तीय संबंध का मतलब यह है कि जैव विकासी इतिहास में, जैव विकासी क्रम में जो 5 ये किंगडम्स हैं उनका आपस में क्या संबंध है, उनको किस प्रकार रखा गया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जो मोनेरा है, प्रोटिस्ट, पहले मोनेरा का विकास हुआ, मोनेरा से प्रोटिस्टा का विकास हुआ है, और प्रोटिस्टा से ही फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का एक साथ धीरे धीरे विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ सेल या कोशिका का प्रकार। पहले मैं लाइन खींच देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1, 2, 3 इन लक्षणों को डिस्कस करेंगे, और चौथा और पांचवा अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस, क्योंकि अगर मैं सभी लक्षणों के आधार पर डिस्कशन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका का प्रकार। जो मोनेरा है वह प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसमें लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसको कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक